बेलगाम की नई किस्तें आप लोग देखने के लिए आमशी रिमशा के लिए मिर्शा कहती कि मैं तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। अफनान और अलीज़े की ज़िंदगी से जितना तुम दूर रहोगी उतना ज़्यादा खुश रहोगी। मैं नहीं चाहती कि अब वो अफनान और अलीज़े के बीच किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी पैदा हो। अफशीन अभी तक इस बात को नहीं जानती कि रिमशा की असल में अफनान की बीवी है। वो समझ रही है कि शायद रिमशा का अब अफनान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। अफशीन एक बार फिर रिमशा को कहती है कि तुमने मेरी बात मानकर अदिल से शादी करके बहुत अच्छा किया। अब तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो। अगर उस वक़्त तुम मेरी बात ना मानती तो शायद आज ऐसे हालात ना होते। ये बात सुनकर रिमशा कहती है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं गलत नहीं समझ रही, मैं तुम्हें साफ कह रही हूँ कि अफनान और अलीज़े के मामले से जितना तुम दूर रहोगी वही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से किसी किस्म की कोई गलत फहमी पैदा हो। पहले भी इतना सब कुछ तुम कर चुकी हो, मैं नहीं चाहती कि मज़ीद अब ऐसा कोई भी चीज़ हो। ये बात सुनकर रिमशा खामोश हो जाती है कि उनके रिमशा अभी भी इस बात का यकीन हो चुका है कि अफशीन और अली से अफनान और उसकी हकीकत को नहीं जानते। दूसरी तरफ आप ये भी देखने के लिए जा रहे हैं, एक बार फिर सलमा बेगम आती है। सलमा बेगम अलीज़े को कहती है कि कहाँ है रिमशा, जिस पे रिमशा कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती। क्या आप लोग रिमशा के बारे में नहीं जानते? जिसके बारे में सलमा कहती है कि उसका नंबर भी बंद है, काफ़ी दिनों से उससे रब्ता भी नहीं हो पाया। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे साथ ही रहती है। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि आप ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? वो शादी करके इस घर से जा चुकी है, अब उसका इस घर से या हम लोगों से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। ये बात सुनकर अब सलमा बेगम और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सलमा बेगम कहती है कि अगर रिमशा के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि अब उसके साथ कुछ भी गलत हो। अलीज़े कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है? अगर रिमशा जहाँ भी है अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं नहीं चाहती कि अब हमारी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो। जो कुछ होना था हो गया, अब आप उसके लिए परेशान होना छोड़ दे। आपके बेटे के उसके डिवोर्स दिया था आपके बेटे ने, अब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है। ये बात सुनकर सलमा बेगम भी खामोश हो जाती है। सलमा बेगम को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि शानी ने रिमशा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। जब से रिमशा उस घर से आई है सलमा बेगम के, तो जैसे घर की खुशियाँ ही चली गई हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखने के लिए जा रहे हैं कि अफनान रिमशा को कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारे इस रिश्ते में किसी को भी पता चले। रिमशा कहती है कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि अलीज़े को सब कुछ पता चल चुका है, अलीज़े मुझे जान से मार देगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अफनान कहता है कि अलीज़े को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि अब तुम ऐसी वैसी कोई भी बात सोचो। जो कुछ होना था हो गया, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी बात हो। रिमशा कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है अफनान? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि अब ऐसी वैसी कोई भी बात हो। ये बात सुनकर एक बार फिर रिमशा कहती है कि जो भी है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि अब आप ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे। अफनान कहता है कि रिमशा अभी मैं तुम्हें इस घर में नहीं लेके जा सकता। तुम्हें अलीज़े का तो पता है, अलीज़े माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि अब उसके दिल में ऐसी वैसी कोई भी बात आए। जो कुछ होना था हो गया, मैं अब इस टॉपिक पर मज़ीद कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अब रिमशा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखने के लिए जा रहे हैं कि सलमा बेगम एक बार फिर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि अब तुम्हारा रिमशा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, रिमशा के बारे में सोचना छोड़ दो, वो शादी कर चुकी है। शानी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि रिमशा शादी कर चुकी है, किससे शादी कर चुकी है? मुझे तो लगता है कि आपको किसी किस्म की कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, रिमशा भले किससे शादी कर सकती है। ये बात सुनकर सलमा कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानती कि उसका शोहर कौन है, लेकिन अब ये बात तो कंफर्म है कि वो शादी करके उस घर से रुखसत हो जा कर चुकी है। ये बात सुनकर एक बार फिर शानी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। शानी को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, उसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो पछता रहा है कि उसने रिमशा
کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا۔ وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، رمشا کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی، بیٹا غلط فہمی تو تمہیں ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب رمشا کو اس کے حال پر چھوڑ دو، آئندہ تم اس ٹاپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرو گے۔ یہ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھ لیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کرو، چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔